अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे लोग मुझे आयशा ब्यूटी की बेस के हवाले से सवाल कर रहे थे, तो मैंने आज की वीडियो में थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझा। ये टोटल 4 चीज़ें हैं हमारी बेस में, जिसमें आपको ये 2 बेस हांडी बेस नज़र आ रही होंगी। एक जो है नेचुरल है, एक F1 है, और ये पाउडर वाली जो है ये स्मूथ फाउंडेशन है जो हम पानी में मिक्स करके लगाते हैं। और ये जो है ये नेचुरल है और ये F1 है। F1 थोड़ी फेयर है और नेचुरल थोड़ी सी कम है। तो वैसे ये बेस के हवाले से मैंने आपको गाइड करना था, और साथ साथ मैंने सोचा कि इसी के साथ मैं आपको एक आई बेस लगा के, ये देखें मैंने अभी अपने ब्रश में जो है F1 लिया है, और मैं इसको एक आई पे अप्लाई करके अपना जो है आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप में एज अ आई बेस जो है वो हमेशा से जब भी हम आयशा ब्यूटी की बेस पे काम करते हैं तो F1 को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि F1 जो है वो फेयर भी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, और ये बड़ी पक्की बेस होती है, ये हटती नहीं है। और इससे अगर आप कंसील वगैरह करें डार्क सर्कल को, तो भी बहुत मज़े के डार्क सर्कल कंसील होते हैं। इस बेस की एक क्वालिटी ये है कि इससे पहले किसी किस्म की कंसीलर की और प्राइमर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और टफ़ गर्मी में भी ये बेस 100% स्टे करती है। इसकी मैंने आई कंसीलिंग की, वही आई ब्रश सेम टेक्निक मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियोस में जो बताती हूँ, कोई चीज़ इसमें मैंने चेंज नहीं की है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो 4 चीज़ों का सेट है ये 3500 का है। इसमें एक फ़िक्सर भी है, वो फ़िक्सर भी मैं अभी आपको इसके ऊपर जो मैं पाउडर लगाती हूँ एज अ फ़िक्सर आई बेस के ऊपर, वो मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखाऊंगी। पहले मैं इसको ज़रा आइज़ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर दूं। आज जो मैं आई मेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो एक दफ़ा पहले भी मैंने हॉलो आइज़ वाला मेकअप किया है, तो ये एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको एक क्लोज़अप जो है वो टेक्निक में दिखा दूँ, कि बिल्कुल क्लोज से आपको आई मेकअप समझा दूँ। बेस मैंने इसकी जो है वो आयशा ब्यूटी की ही बनाई थी बाद में, लेकिन वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। अब ये मेरे हाथ में आयशा ब्यूटी का जो है फ़िक्सर पाउडर है, और इस फ़िक्सर पाउडर को मैंने थोड़ा सा लेना है और इसकी आइज़ पे हल्के हाथों से लगा देना है। वो इसलिए कि आपको पता है कि हमारी आइज़ पे किसी किस्म की कोई क्रीज़ ना बने। आज जो आइज़ मेकअप मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं एक ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जूवियास का ये ऑरेंज कलर का पैलेट। और इसके 3 कलर मैं यूज़ करूँगी। पहले ये ब्राउन, फिर मेहरून, ये 2 कलर के साथ, और फिर इसका जो लास्ट में लाइट स्किन सा कलर है वो थर्ड पे मैं ब्लेंडिंग में यूज़ करूँगी। तो इस टेक्निक को आप लोग देख लें कि हॉलो आइज़ में किस तरह से बना रही हूँ, बहुत इजी टेक्निक के साथ बनाऊँगी। और ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो काफ़ी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भी मुझसे पूछा था, तो वो BH कॉस्मेटिक का ब्लेंडिंग ब्रश है। और मैं आज की जो आइज़ बनाना शुरू कर रही हूँ वो इनर कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हॉलो आइज़ की इसको लुक देनी है। और हॉलो आइज़ में हमारे इनर और आउटर ये दोनों कॉर्नर्स डार्क होते हैं। और मैंने आपको हमेशा ये चीज़ समझाई है मेकअप में कि आपने ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर एकदम से काम नहीं करना, हमेशा कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाएं और उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें शेड को, ताकि आपको जो डिज़ायर्ड लुक चाहिए वो मिल जाए। इसी टेक्निक से मैं इसकी आइज़ पे ये वर्क कर रही हूँ कि मैं पहले थोड़ा शेड लेती हूँ, इनर और आउटर दोनों कॉर्नर्स पे पहले मैं शेड को लगाती हूँ और उसको ब्लेंड करती हूँ और बिल्ड करती हूँ कि जो मैं चाह रही हूँ वो लुक बन जाए। अब आप इस वीडियो में गौर से सिर्फ आइज़ मेकअप की टेक्निक को देखें, क्योंकि मैंने इसकी एक ही आई करके दिखानी है। क्योंकि एक तो आइज़ और फेस ये कोई भी अपना हमें अलाउ नहीं करता, हर मॉडल को हम नहीं पूरा पूरा दिखा सकते। तो ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए और टेक्निक समझाने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। अभी तक मैंने जो शेड उठाया वो ब्राउन ही है, और उसी को जो है वो मैं लगा रही हूँ और आइस पे ब्लेंडिंग करके उसको बिल्ड कर रही हूँ। अभी तक मैंने दूसरा शेड इसमें नहीं उठाया। इसके बाद जब मैं ब्राउन को अच्छी तरीके से बिल्ड कर दूँगी तो मैं मेहरून वाला जो शेड है वो इसी शेड के ऊपर लगाऊँगी, ताकि मेरे दोनों शेड आपस में एक दूसरे के अंदर से निकलते हुए नज़र आए। और जब आप दूसरा शेड लगाते हैं तब आपको फ़र्क साफ महसूस होता है। अभी मैंने ये लगाया, अब मैं सेकंड इसके ऊपर मेहरून शेड को उठाऊंगी, और थर्ड पे ये लाइट वाला शेड वो मैं आई सॉकेट पे उसकी ब्लेंडिंग करूँगी। अब सेकंड शेड को मैं उठाऊंगी और इसी शेड के ऊपर दोबारा से अप्लाई करूँगी। और ये मैंने
महरून के बाद का जो शेड था लाइट स्किन कलर का, वो इसके ऊपर लगा के जो मेरा आई सॉकेट एरिया है उसको मैंने अपने जो शेड को है उस पर ब्लेंड किया, और उसकी जो लाइंस थी उसको मैंने अच्छी तरीके से ख़त्म किया, ताकि आँख के ऊपर किसी किस्म का कोई लाइन मुझे नज़र ना आए। जैसे कोई लाइन जो मेकअप में नहीं नज़र आनी चाहिए, हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये हमारा थर्ड शेड हमने बहुत हल्के हाथों से अपनी जो है सॉकेट एरिया को ब्लेंड करना है। और अब हम जब थर्ड शेड लगाते हैं ना, तो हमारे ये जो फर्स्ट दो शेड लगे होते हैं ये क्या होते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो दोबारा से सेम टेक्निक के साथ हम उसी शेड को जो है वो बिल्ड करेंगे, क्योंकि अब हमारे सॉकेट एरिया के अंदर एक शेड हमें मिल गया है, तो वो जो उसके बीच का गैप था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं जो कॉर्नर्स पे मैंने पहले शेड लगाए थे वही शेड उठा के दोबारा लगा रही हूँ ब्राउन, और उसके बाद महरून। ये दो शेड जो हैं इसी से मैंने अपनी ये आई की लुक क्रिएट करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास जो है वो जूवियास का ही आई पैलेट हो। आप किसी भी ब्रांड का ब्राउन और थोड़ा सा महरूनिश शेड ले लें और लाइट स्किन कलर का शेड ले लें, और इससे आप ये वाली लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है, और आप जब अपनी इस टेक्निक से फॉलो करेंगे तो आपकी आइज़ भी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बनेगी। अब मैंने ये जो है जैकलिन हिल का पैलेट लिया है, जिसमें से मैं ब्लैक कलर को लूँगी इसको शेड को और ज़्यादा डार्क करने के लिए। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ अगर किसी के पास नहीं है तो वही ब्रांड आप लोग भी यूज़ करें। ब्लैक शेड सेपरेट भी मिल जाते हैं, और बहुत सारी हमारी आई शेडो पैलेट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ब्लैक शेड मौजूद होता है। मेन चीज़ जो इस मेकअप के अंदर है वो है टेक्निक। आप लोग टेक्निक को फॉलो करते हुए काम करें और उस चीज़ को बनाने की कोशिश करें। ब्रांड से आपको कोई मतलब नहीं, हो सकता है कि जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ उससे अच्छे ब्रांड्स भी लोगों के पास मौजूद हों, सिर्फ टेक्निक को फॉलो करें। अब मैंने दोबारा से आयशा ब्यूटी की F1 बेस उठाई है, और जहाँ पर मुझे इसको हॉलो वाली लुक देनी है वहाँ पर मैं इस शेड को बीच में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर इस जो जगह को मैं क्लीन कर रही हूँ अपने आई कंसील से, इसके अंदर मैंने कोई जो है गोल्ड का या कॉपर का शेड देना है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो भी ड्रेस हैं उसमें क्या कलर हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पिंक भी डाल सकते हैं, पर्पल भी डाल सकते हैं, सिल्वर भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर जुवियास का जो है वो गोल्ड कॉपर सा कलर है वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, और फिर दोनों एजेस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से करना है ब्लेंड। अच्छा, ये जो शेड मैं लूँगी जुवियास का, इसको मैं थोड़ा सा वेट ब्रश के साथ लूँगी, ताकि मेरा जो शेड है वो मेरे ब्रश में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए और मेरी आइज़ के ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए। अगर ये मैं बहुत ड्राई या इस तरह से लूँगी तो वो ये इतनी आसानी से लगेगा नहीं। आपने जितने एरिया को सेंटर से कंसील किया है उस ही एरिया पर आपने ये गोल्ड या कॉपर का जो शेड आप लगाना चाहें वो आपने उस वाइट वाले एरिया पे ही लगाना है। दोनों कॉर्नर्स जो आपने ब्लेंड किए हैं उधर तक नहीं लेके जाना। ये हमारी हॉलो आइज़ है, और हॉलो आइज़ में क्या होता है कि इनर और आउटर वो दोनों एरिया हमारे डार्क होते हैं, और बीच का जो हिस्सा हमारा होता है वो ग्लिटरी या शिमरी या डिफरेंट कलर का होता है। अब जो आपने एक लाइन बन रही है उस लाइन को आपने अपने पहला जो ब्राउन कलर था उस शेड के साथ इन आउट जो लाइन की ट्रांजैक्शन बन रही है उसको आपने करना है ब्लेंड, ताकि एक ऐसी फील ना आए कि ये बीच में से एक लाइन सी बनी हुई है और इस पर अलग से शेड लगा हुआ है। दोनों साइड्स पे आपने सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए ये करना है। और इस एरिया की अगर शिमरी जो शेड है वो लाइट हो जाए तो उसको आप फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस करें और उसको आप दोबारा से रिफ़्रेश कर लें। आइज़ मेकअप में फ़िनिशिंग करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों की टेक्निक को देखें, अपने हाथों और अपने ब्रश की टेक्निक को देखें कि आप उसको किस तरीके से चला रहे हैं और मेकअप को किस तरीके से कर रहे हैं। मेन चीज़ इस काम में सबसे अच्छी जो है वो है ब्लेंडिंग। आपके काम में आपके जो मेकअप की ब्लेंडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आपको काम करते हुए कहीं से ऐसा लग रहा है ऊंच नीच के कोई शेड आगे पीछे हो रहा है तो उसको आप
ख़ुद ही आगे से सामने से देखकर आगे पीछे से करके सेट कर सकते हैं। अब मैंने जब ये ब्लेंडिंग की तो मैंने अपने जो है सॉकेट एरिया पे दोबारा से वो लाइट शेड उठाया और मुझे लग रहा था कि कहीं ऊंच नीच ब्लेंडिंग में ना हो और मेरे सारे शेड बराबर दिखें, तो मैंने उस एरिया को दोबारा से एक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। अब ये हमारे पास प्रेस ग्लिटर है और ये मैं अपनी पहले कई बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ और ब्रांड का इसका कोई नहीं है। ये ऑर्डिनरी सा आम सा प्रेस ग्लिटर है जो कहीं से भी बाय चांस बाय लक आपको मिल सकता है। जो गोल्डन शेड मैंने लगाया है सेंटर में, उसके ऊपर फिंगर की मदद से मैं ये प्रेस ग्लिटर को जो है अपनी फिंगर से प्रेस कर रही हूँ। इस ग्लिटर को लगाने से पहले मैंने किसी किस्म का कोई ग्लू या कोई गम या ग्लिटर गम यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रेस ग्लिटर में हमें गम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो गम मौजूद होता है। शेड और शिमर ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर कोई शेड के ऊपर शिमर नहीं लगाना चाहता तो वो भी उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन हॉलो आइज़ मुझे इस तरीके से ही अच्छी लगती हैं और वाकई बनने के बाद ये लगती भी बहुत खूबसूरत हैं और थोड़ी डिफरेंट भी आपको फ़ील होती है कि ये कुछ डिफरेंट आपने काम किया है। प्रेस ग्लिटर जब हमने लगाना है तो हमने सामने से अपनी आइज़ को अच्छी तरीके से चेक करना है कि ग्लिटर हमारा आगे पीछे कहीं फैला हुआ ना हो, क्योंकि वो सेंटर में ही अच्छा लगेगा। अगर ग्लिटर आगे पीछे कहीं हो जाए तो उसको आप ख़ुद ही साफ़ कर सकते हैं। अब ये जिस मॉडल पे मैं काम कर रही हूँ इसकी आइज़ भी थोड़ी हुडेड थी। अब ये जूवियास के पैलेट में थोड़ा सा जो है सिल्वर शेड है, इसको मैंने इसकी आई हाई बोन पे जो आईब्रोज़ के नीचे होती है हाइलाइटिंग एरिया, उस पे थोड़ा सा लगाना है कि वो शेड वहाँ से ब्लेंडेड होता हुआ मेरे सॉकेट एरिया पर नज़र आए कि ये सारे शेड आपस में ब्लेंड हुए और आइज़ थोड़ी सी शिमरी लुक भी दे। अब जिस मॉडल के ऊपर मैं काम कर रही हूँ इसकी आईब्रोज़ को आप देखें कि नेचुरली इसकी आईब्रोज़ डार्क ब्लैक हैं। जब हमारे पास इस तरह का कोई क्लाइंट या जो भी हमारा मॉडल होता है वो इस तरह का होगा तो हम ऐसे क्लाइंट की आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा डार्क शेप में नहीं करेंगे। वजह उसकी ये है कि जब ब्लैक कलर की आईब्रोज़ पे आप ब्लैक कलर का शेड या ब्राउन कलर का शेड डार्क लगाते हैं तो वो मज़ीद जो है बिल्कुल फ़ेक लगना शुरू हो जाती हैं और बहुत बुरी लगती हैं। एज़ यूजुअल जितनी डस्ट हमारी आईलैशेस पे गिरी है उसको हमने करना है मस्कारा से क्लीन। और आजकल मेरे हाथ में जो मस्कारा सबसे ज़्यादा आ रहा है वो काशीज़ का ही मस्कारा इस वक्त जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अब ये जब तक ख़त्म नहीं होगा शायद यही मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि इसके मस्कारा की एक चीज़ है कि इसके मस्कारा में जो है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मस्कारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अब देखें इसकी जहाँ पर आइज़ है ना वहाँ पर मुझे ऐसे जैसे हुडिड सी आइज़ बन जाती है, तो इसको मैं बार बार थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी स्टूडेंट को जो मैंने क्लास देनी थी वो हॉलो आइज़ की थी। तो अगर ये इस तरह की क्लाइंट हो ना हुडेड आइज़ वाली, तो फिर आप इसको हाफ़ कट क्रीज़ की टेक्निक से करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। मस्कारा को अच्छी तरीके से आपने पूरी लैशेस पे लगाना है और माशाल्लाह से इसकी अपनी लैशेस के बाल भी काफ़ी बड़े बड़े थे और नेचुरल लैशेस भी इसकी काफ़ी हेल्दी थी। लेकिन लाजमी है जब क्लास देनी होती है तो हमें तमाम टेक्निक सिखानी होती है, और वैसे भी अगर हम किसी ब्राइड को तैयार कर रहे होते हैं तो लैशेस तो लगानी ही लगानी है। और लैशेस का भी मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, तो लैशेस ये ऑर्डिनरी सी आम सी ही हैं और एक ही लैशेस जो है वो तकरीबन मैं हर मेकअप में यूज़ कर रही हूँ। मैं बार बार लैशेस नहीं खोलती, बहुत आम सी लैशेस है ये। और लैशेस गम जो है वो स्वीट टच की जो आजकल ब्लैक पैकिंग में आ रही है और सबसे बेस्ट गम वही है। देखें ये लैशेस मैंने ली आम सी और इसको मैंने ज़रा इसकी आइज़ पे रख कर साइज़ किया कि बराबर है, क्योंकि मॉडल चेंज थी तो मुझे साइज़ करना ज़रूरी था। अब मेरी जो स्टाफ है वो लैशेस पे गम लगा रही है, तो लैशेस लगाने से पहले एक बेस के ऊपर मैंने इसको लाइनर दे दिया, क्योंकि मुझे एक लाइन मिल जाएगी कि मुझे कहाँ लैशेस को फ़िट करना है। और लैशेस के नीचे से अगर लाइनर लगा हुआ होगा तो हमें वो गैप नज़र नहीं आएगा। और इस वक्त जो मैं लाइनर लगा रही हूँ वो लिक्विड लाइनर है डर्माकोल का और बहुत सस्ता सा है। ऑनलाइन डर्माकोल की चीज़ें आपको डर्माकोल के पेज से मिल जाएंगी। लैशेस पे हमने स्वीट टच की गम लगा दी है और इसको फिर हमने थोड़ा सा 50% ड्राई किया है,
और उसके बाद हमने अपनी लैशेस को अपने क्लाइंट की आइज़ पे लगा दिया। लैशेस की गम लगाने के बाद आप उसको तकरीबन 50% ड्राई कर लिया करें। 50% गम गीली हो और 50% सूखी हो, तो आपकी लैशेस बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाती हैं। लैशेस जब लग जाए उसको आपने अच्छी तरीके से प्रेस करना है, चेक कर लेना है कि तमाम बैलेंस ठीक है, आइज़ खुलवा के भी चेक कर लेना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आईब्रोज शेपिंग की, वो हम करेंगे। डार्क आईब्रोज शेपिंग पे हम किस तरह का शेड लगाएंगे वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लैशेस लगाने के बाद एक दफ़ा फिर हमने मस्कारा लगा के लैश को जो है वो ब्लेंड करना है। और जब हम शिमरी वगैरह काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत एहतियात से सारी शिमर को भी साफ़ करना होता है। इस वक्त आईब्रोज शेपिंग के लिए मैं जस्ट बोनेंजा सतरंगी वालों का ब्राउन मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रोज ऑलरेडी डार्क हैं और मुझे इसको मज़ीद शेड देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बस इसकी आईब्रोज़ को मस्कारा से सेट कर रही हूँ कि मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ही नेचुरल लगे। ऐसा ना लगे कि मैंने फ़ेक करके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गाढ़े कलर लगाए हुए हैं। और आईब्रोज़ को जितना नेचुरल रखेंगे हमारे मेकअप की लुक उतनी ही खूबसूरत बनेगी। अगर आपने आईब्रोज़ को फेक या बहुत ज़्यादा ब्लैक या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर करके मोटा करने की कोशिश की तो वो डेफ़िनेटली फ़ेक भी लगेगी और बहुत बुरी भी लगेगी। हाँ, आप अगर बहुत हैवी ब्राइडल बेस के साथ मेकअप कर रहे हैं और किसी क्लाइंट की आईब्रोज़ की शेप बिल्कुल नहीं है तो उसको आप अपनी मर्ज़ी का शेप दे सकते हैं। लेकिन जिस क्लाइंट की बहुत ही अच्छी और नेचुरल आईब्रोज़ बहुत खूबसूरत हैं तो उसको मज़ीद फ़ेक करेंगे तो वो बहुत ही हमें बुरा सा लुक आएगा। अब लैशेस लगाने के बाद मैं इसकी आईब्रोज़ के लैशेस के ऊपर जो है मैं लाइनर को दोबारा से एक लाइन दूंगी कि जो लैशेस लगी हुई हैं वो फ़ील ना हो कि फ़ेक लगी हुई हैं या इस तरह से है, ताकि मेरी जो लैशेस हैं वो एकदम हमारी जो आइज़ होती है उसके ऊपर अच्छी तरह से ऐसे नेचुरल वाला लुक दें। और जो ग्लिटर और जो डस्ट या पाउडर या जो भी हमारी लैशेस पे गिरा है वो अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाए। मेरा ये लाइनर भी बस एंड पे ही है। अगर ये लाइनर पूरा अच्छी तरीके से नहीं लगेगा तो हो सकता है कि मैं जेल लाइनर लगा लूँ। और जेल लाइनर जो इसके ऊपर अगर मैं लगाऊंगी तो वो भी काशीज़ का ही होगा, वो भी मैं थोड़ा सा टचअप दूंगी। अभी मैं अपने हाथ पे जो है वो जेल लाइनर को निकाल लेती हूँ और ब्रश में लेके मैंने जेल लाइनर को अब दोबारा से इसके ऊपर लगा दिया है। वजह यह है कि वो लाइनर अब एंड पे था और अच्छी तरीके से नहीं लग रहा था। अब मैं आँखों के नीचे भी जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उससे आँखें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और आपकी जो लुक होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जेल लाइनर को आँखों के नीचे लगाने का या आँखों के अंदर लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये वाटरप्रूफ होता है। अगर आपकी ब्राइडल रोती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे आँखों में पानी आता है तो आपको इससे खौफ नहीं आता कि ये पिघल जाएगा या काजल की तरह फैल जाएगा या आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि जेल लाइनर जो है वो एक जगह स्टिक हो जाता है सूखने के बाद, वो इतनी आराम से हटता नहीं है और आँखों से निकलता नहीं है। इस वक्त जो मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो काशीज़ का ब्लैक जेल लाइनर है और उसको मैं ब्रश की मदद से वाटर लाइन के नीचे वाला जो एरिया है बारीक सी एक लाइन दे रही हूँ कि उसको मैं आँखों के बाहर बाहर रखूँगी और बाद में अंडर आई को मैं शेड के साथ ब्लेंड करूँगी। अब मैं इसकी आँख को थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। अक्सर मेरी मॉडल की आइज़ में पानी इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने अपने सैलून को पूरा न्यू पेंट और सारा लकड़ी का काम करवाया है, तो वैसे ही आंखें हमारी जल रही होती हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं मेकअप बड़ी बेरहमी से करती हूँ और बहुत ज़ोर से ब्रश चलाती हूँ, लेकिन जब मैं ब्रश चला रही होती हूँ तो आप यकीन करें कि ब्रश बहुत लाइट हैंड से होता है। और आँखों का मामला ऐसा है कि जो रेगुलर मेकअप नहीं करते वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनकी आइज़ जो है उनमें पानी आ ही जाता है। अब ये अंडर आइज़ के साथ साथ मैंने वाटर लाइन के अंदर भी जेल लाइनर को लगा दिया है और उससे ये होगा कि आपकी जो लुक है ना वो थोड़ी सी हैवी लगेगी। अब मैं इसको इसलिए थोड़ा आराम आराम से कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इसको भी एकदम से इतना ज़्यादा पानी ना आ जाए। लेकिन ये है कि इसने बिल्कुल बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मेकअप करवाया, इसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मेकअप का, लेकिन
बेचारी बैठ जाती हैं कि आप ही कह रही हैं तो चलो बन जाए मॉडल। अब मैंने ऊपर जो रेड और महरून के दरमियान का जूवियास के पैलेट में से जो शेड लगाया था वो मैंने अपने ब्रश में लिया है, थोड़ा सा ब्रश को गीला किया है और ये लाइनर के नीचे वाले एरिया को मैं करूँगी ब्लेंड, कि जो मेरी जो लाइनर की मैंने लाइन बनाई है नीचे वो स्मोक हो जाए और ब्लेंडेड हो जाए, एक लाइन शार्प लाइन ना हो, ताकि मेरी अंडर आइज़ जो है वो खूबसूरत लगे। आज की मेकअप में मैंने अपने स्टूडेंट को इस पे आयशा ब्यूटी की बेस बताई थी, लेकिन इस मॉडल का मुझे फेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं की। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। काफ़ी वीडियो में तो कर भी चुकी हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इजी भी है और काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं और अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। अब आप देखें कि ये आइस का मेकअप था और बहुत इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था। मैंने आपको बिल्कुल रियल दिखाया है कि इस तरीके से मेकअप होता है। आप लोग किसी भी कलर के साथ ये टेक्निक करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।